देश दुनिया को पॉलिटिक्स समझना उतना ही मुश्किल नहीं जितना बिहार की राजनीति को समझना कठिन है। कहने को एनडीए और इंडिया नामधारी दो राजनीतिक गठबंधन बिहार में हैं। एनडीए बिहार की सत्ता में है तो इंडिया सत्ता हासिल करने के लिए बेचैन है। दोनों की ताकत में 12-15 विधायकों का ही अंतर है, पर दोनों की हालत हमेशा उठापटक वाली ही रहती है। इस उठापटक के केंद्र में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रहती आई है। वो कभी इधर होते हैं तो कभी उधर चले जाते हैं। इस वजह से वो खुद अविश्वसनीय तो हो रहे हैं, दूसरों को भी हमेशा संशय में डाले रहते हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा के बीते चुनाव में जख्मी पैर से फुटबॉल को किक मारकर सियासी खेला का आगाज किया। बताते हैं कि खेला शब्द बांग्लादेश से आया। सबसे पहले इस नारे का प्रयोग बांग्लादेशी राजनेता शमीम उस्मान ने किया। जल स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर तब ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बना रहे थे। ममता बनर्जी ने जीत की हैट्रिक लगाई और सियासी जंग में इस्तेमाल होने वाला ये शब्द हिंदी पट्टी के राज्यों में सियासी जोड़ तोड़ के संदर्भ में प्रयुक्त होने लगा। बिहार में जनवरी 2024 में इसका प्रयोग धड़ल्ले से हुआ। नीतीश कुमार ने 2022 में भाजपा का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बना ली और इससे बिहार की राजनीति में आरजेडी का राजनीतिक खेला माना गया। नीतीश कुमार ने जनवरी 2024 में जब आरजेडी का साथ छोड़ दिया तो फिर तेजस्वी ने खेला होने का सिगुफा छोड़ा। उन्होंने खेला यानी कि इसकी भूमिका तो सच में तैयार की, लेकिन नीतीश कुमार की खिलंदड़ी के आगे उनका खेला खराब हो गया। विश्वास मत के दौरान नीतीश कुमार की सरकार गिराने का तेजस्वी का दांव उल्टा पड़ गया और उनके साथ ही खेल हो गया। आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायकों ने तेजस्वी का साथ छोड़ दिया और अलबत्ता आरजेडी ने अपने सहयोगी कांग्रेस के साथ जरूर खेला किया है। पहले तो लालू यादव ने इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व राहुल के बजाय ममता बनर्जी को सौंपने का समर्थन किया और बाद में तेजस्वी यादव ने इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए। राहुल गांधी जब बिहार आए तो आरजेडी के इन दोनों नेताओं ने अपने आवास पर उनका स्वागत भी किया। वैसे जानकर बताते चले कि स्वागत के जरिए ही लालू ने कांग्रेस के साथ खेल कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीटों की मांग पर अड़ी कांग्रेस को लालू ने 5 बढ़ा दिया। बिहार एनडीए में भाजपा शामिल है और इसी के साथ ही भाजपा और जेडीयू के अलावा 3 और दल शामिल हैं, जिनमें कि जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाला हम यानी कि एचएम, चिराग पासवान के नेतृत्व वाला लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। जीतन राम मांझी पिछले कई दिनों से हड़बोंग मचाए हुए हैं और वो विधानसभा में 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। तलमिलाहट ऐसी है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की धमकी दे डाली। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर यह लिखकर अपने बयान से मुकर गए कि आखिरी दम तक वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही रहेंगे। चिराग पासवान की नाराजगी अलग अलग कारणों की समय समय पर झलकती रही। पिछली बातों को छोड़ दें तो हाल ही में उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करके नीतीश सरकार के सामने मुश्किल खड़ी करने की कोशिश की। नीतीश ने अभ्यर्थियों के बाद अनसुनी कर दी है और उनके विरोधी बने प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं।